10 कदम। भाग 4। नेहा की गुमशुदगी और विभोर की आत्मा का सच। घड़ी ने रात के 1 घंटी बजाई और हॉस्टल की हवाओं में सन्नाटा घुल चुका था। अब वो सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले आता है। आदित्य, शिव, कृतिका, समीर, राहुल और तनया अब केवल 6 बचे थे। नेहा का अचानक गायब हो जाना सबसे बड़ा झटका था। वह सबसे मजबूत और जिज्ञासु थी जो आत्मा के पीछे का सच खोजने में लगी थी। और अब उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, 4 चले गए, अब बचे हैं 6, पर सबके अंदर जलने को कुछ है। 2:50 AM। कृतिका को पहला संकेत। कृतिका ने अचानक जोर से चिल्लाया, मेरे पास जवाब है। सभी लोग उसे घेरे खड़े हो गए। वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक थी। विभोर की आत्मा को सिर्फ इस जगह से नहीं, इंसानों से नफरत है। मैंने जो नेहा के कैमरे में देखा, उसमें एक पुराना रिकॉर्डिंग फाइल खुली थी, हॉस्टल के आखिरी दिन की। उस रिकॉर्डिंग में छोटे बच्चे जलते हुए दिख रहे थे, पर सबसे भयावह था कि विभोर खुद को आग लगा रहा था और बाकी बच्चे हंस रहे थे। शिव हक्का बक्का रह गया। क्या वो आत्महत्या थी? कृतिका ने सिर झुकाया। हाँ, विभोर को ताने मारे गए थे। वो बहुत शर्मीला था, उसके बोलने में हकलाहट थी। बाकी बच्चे उसे पिशाच पड़ा। और उस दिन उन्होंने उसे कमरे में बंद कर आग लगा दी, लेकिन वो जिंदा था और खुद ही खुद को खत्म कर डाला। आत्मा ने बदला लिया था और अब सब हंसी के बदले रोएंगे। 2:30 AM। नेहा मिलती है, पर अलग सी कमरे की दीवारें फिर कांपने लगी। खिड़की खुली और नेहा चलती हुई सामने आई, पर उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं, शरीर जला हुआ और कपड़े राख में तब्दील। मैं ठीक हूं, वो बोली। शिव तुरंत पीछे हटा। ये नेहा नहीं है। नेहा ने अपना हाथ उठाया और समीर हवा में उछल गया, जैसे किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। उसने चीखते हुए कहा, वो नेहा के शरीर में है। विभोर ने उसे ले लिया है। कृतिका ने चिल्लाया, नेहा को मारो मत, विभोर को निकालो। शिव ने रुद्राक्ष उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। तब जाकर नेहा जमीन पर गिरी और होश आया। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे अंदर था, मैं देख सकती थी। उसने दिखाया कि वो कैसे मरा। वो रोया था, हम सब जैसे दिखते हैं उसे। 2:45 AM। एक साथ तभी कॉरिडोर से एक डरावनी सीटी सुनाई दी। राहुल और तनया, जो पास के वॉशरूम में गए थे, अब तक वापस नहीं आए थे। नेहा ने कहा, कुछ गड़बड़ है। आदित्य और समीर दोनों दौड़े, लेकिन वॉशरूम का दृश्य दिल दहला देने वाला था। तनैया के शरीर के टुकड़े टाइल्स पर फैले थे, जैसे उसे किसी ने घसीट कर आधा खा लिया हो। और राहुल, उसके दोनों हाथ दीवार में घुसे हुए थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा दीवार में डाल दिया हो। दोनों की लाशों के पास खून से लिखा था, अब बचे 4 और तुम्हारे पाप अब भी बाकी हैं। 3 AM। आत्मा की परीक्षा बचे हुए 4 लोग, नेहा, आदित्य, शिव और कृतिका, अब मुख्य हॉल में वापस लौटे। 4 लाशें वहीं पड़ी थीं और बाकी हॉस्टल अब एक भट्टी की तरह गर्म हो चुका था। शिव की माला खुद ब खुद टूट गई। वो कांपते हुए बोला, अब हनुमान चालीसा भी असर नहीं कर रही। विभोर अब देवताओं से भी नफरत करता है। तभी दीवार पर एक और खून से लिखा वाक्य उभरा, तुम में से 2 मुझसे माफी मांग सकते हैं, 2 को जलना होगा। कृतिका ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मौत नहीं दे रहा, यह फैसला करा रहा है कौन जीने योग्य है। 3 AM। एक और बड़ा ट्विस्ट। नेहा अचानक उठी। मुझे जाना होगा उस कमरे में जहां विभोर मरा था। वो तेजी से ऊपर की ओर भागी।
आदित्य, कृतिका और शिव पीछे दौड़े। जब वे उस कमरे में पहुंचे, वहां की दीवारें काली थीं, फर्श अब भी जली हुई लकड़ी से सना हुआ था। नेहा ने कहा, मैंने उसकी पीड़ा देखी है, मैं जानती हूं वो क्या चाहता है। और तभी दरवाजा बंद हो गया। कमरे में आग लग गई। कृतिका चिल्लाई, नेहा। शिव जोर से मंत्र पढ़ने लगा। दरवाजे की दूसरी ओर नेहा की आवाज आई, मैं उसे शांत कर सकती हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। कमरे की दीवार पर एक और नाम लिखा गया, 5वां, आत्मसमर्पण, भाग 5। आज में जारी रहेगा। क्या आत्मा ने नेहा को छोड़ दिया? क्या बाकी बचे 3 लोग बच पाएंगे? और क्या विभोर कभी शांत होगा?